वक्त हो चला है 100 शहर 100 खबर का। फटाफट अंदाज में देखेंगे तमाम खबरें। गृह मंत्रालय में कश्मीर पर दूसरे दौर की बैठक। अमित शाह की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद। जम्मू कश्मीर पर हाई लेवल मीटिंग में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर चर्चा। बैठक में एनएसए अजीत डोवाल, रॉ चीफ और आर्मी चीफ मनोज पांडे भी मौजूद। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के विरोध में कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन। प्रवासी सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर तैनात किए जाने की मांग। जम्मू में गैर कश्मीरी हत्या से फूटा गुस्सा। कश्मीरी पंडितों ने केंद्र सरकार से सुरक्षा की मांग की। कुलगाम में मारे गए बैंक मैनेजर विजय कुमार का राजस्थान के हनुमानगढ़ में अंतिम संस्कार। कल आतंकियों ने की थी हत्या। मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तेज की जांच। स्पेशल सेल ने कुछ शूटर्स की पहचान की। दिल्ली पुलिस की एक टीम के मुजफ्फरनगर भी जाने की खबर। नेपाल में छिपे हो सकते हैं मूसेवाला की हत्या को अंजाम देने वाले शूटर्स। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम नेपाल पहुंची। सूत्रों के हवाले से खबर। लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के बाद नेपाल पहुंची टीम। सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली पुलिस की रिमांड में है लॉरेंस बिश्नोई। मूसेवाला हत्याकांड के तार हरियाणा के फतेहाबाद से जुड़े। पंजाब पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने लिया हिरासत में। मूसेवाला के परिवार ने सीएम मान से की इंसाफ की मांग। सीएम भगवंत मान ने कहा दोषियों को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। मानसा में मूसेवाला के परिवार वालों से मिले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। गांव में भारी सुरक्षा बल तैनात। सीएम मान से मुलाकात के दौरान बेहद भावुक नजर आए मूसेवाला के माता पिता। 29 मई को हुई थी मूसेवाला की हत्या। ज्ञानवापी विवाद पर वाराणसी में धर्म परिषद का आयोजन। धर्म परिषद में साधु संत हुए शामिल। साधु संतों ने कहा मुस्लिम ज्ञानवापी से अपना दावा छोड़े। धर्म परिषद में साधु संतों ने कई प्रस्ताव किए पारित। ज्ञानवापी परिसर में पूजा पाठ की मांग। कहा ज्ञान लड़ाई कोर्ट में लड़ी जाएगी। धर्म परिषद में ज्ञानवापी में शिवलिंग के अपमान पर भी उठाए गए सवाल। साधु संत बोले जिन्होंने अपमान किया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी इन्वेस्टर समिट में पीएम मोदी का संबोधन। यूपी पर विश्वास बढ़ रहा है। यूपी में रिकॉर्ड निवेश से रोजगार बढ़ा। यूपी में निवेशकों का स्वागत। पीएम मोदी बोले यूपी में कानून व्यवस्था के हालात में हुआ सुधार। योगी सरकार पर जनता का बढ़ा विश्वास। अब यूपी में बिजनेस के लिए सही माहौल। यूपी को पीएम नरेंद्र मोदी की बड़ी सौगात। 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी। लखनऊ में पीएम मोदी ने किया इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन। पीएम मोदी ने इन्वेस्टर समिट में लगी स्टॉल का जायजा लिया। पीएम मोदी ने इन्वेस्टर समिट में घूम कर सभी स्टॉलों का जायजा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी भी रहे मौजूद। ईडी ने राहुल गांधी को भेजा नया समन। 13 या 14 जून को ईडी के सामने पेश हो सकते हैं राहुल गांधी। नेशनल हेराल्ड केस में भेजा गया समन। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायकों को उदयपुर में होटल में किया गया शिफ्ट। 10 जून को होगा राज्यसभा की 4 सीटों के लिए मतदान। सीएम योगी के जन्मदिन पर अयोध्या में खास तैयारी। 5100 किलो का कटेगा केक। कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह की अगुवाई में 5 लाख लोगों के जुटने का दावा। हापुड़ में अवैध कब्जों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। ग्राम प्रधान ने सरकारी जमीन पर किया था कब्जा। प्रियंका गांधी हुई कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट कर प्रियंका गांधी ने दी जानकारी। प्रियंका क्वारंटीन हुई। दिल्ली की यमुना नदी में फिर से तैरने लगे जहरीले झाग। नदी का पानी हुआ जहरीला। कर्नाटक के कलबुर्गी में बस में लगी भयंकर आग। बस पर टेम्पो में टक्कर के बाद बस में आग लगी। आग में झुलसने से 7 लोगों की मौत। बिहार में लंबे अरसे से जातिगत गणना की मांग हो रही थी, लेकिन इस पर अब विराम लग चुका है। सर्वदलीय बैठक के बाद इस पर सहमति बन गई है। इतना ही नहीं, कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर राशि भी आवंटित कर दी गई है। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर गहनता से चर्चा हुई, जिसमें जातिगत गणना को मूर्त रूप देने के लिए 500 करोड़ रुपए राशि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई। ये राशि कंटिजेंसी फंड से जारी होगी। जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान। सारी चीजों पर वर्कआउट किया जा रहा है। कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है। बिहार नजीर पेश करने वाला है। आरजेडी नेता विजय प्रकाश ने कहा कि जातीय गणना में किसी की हकमारी नहीं होने वाली है। हम लोग पूरी चीजों पर नजर रखे हुए हैं। कैबिनेट से राशि दी गई। कांग्रेस नेता हरखू झा ने कहा हम लोग की सारी डिमांड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मान ली है। अब वो बीजेपी से कैसे निपटते हैं वो उनका काम है।
बीजेपी नेता नवल किशोर यादव का बयान, सवाल और शंका का हल निकलेगा तभी बेहतर जातीय गणना हो पाएगी। बिहार में होने वाले जातिगत गणना और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में जातिगत गणना का स्वागत करता हूं, लेकिन इसके साथ जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी कड़ा कानून होना चाहिए। बिहार की सियासत में एमएलसी चुनाव को लेकर जेडीयू और बीजेपी में सीटों को लेकर पेंच फंस रहा है। एक और जहां आरजेडी ने अपने तीनों उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, वहीं एनडीए गठबंधन में उम्मीदवारों की घोषणा अब तक नहीं हो पाई है। सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच बात नहीं बन पाई है और जिन 4 सीटों पर एनडीए के कैंडिडेट उतारे जाएंगे उसमें जेडीयू ने 50-50 की रेशियो की मांग की है। सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी के नेता अजीत चौधरी का बयान, हमारे शीर्ष नेताओं की कमिटमेंट थी। जेडीयू के दावे पर बीजेपी नेता करते हैं कि जिसकी जितनी सीट होगी उन्हें दिया जाएगा। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव का बयान, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो छोटे दलों को एलिमिनेट करती है। कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ का बयान, कहा भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच जो रिश्ते हैं वो हर किसी से छुपा नहीं है। माइनिंग लीज और शेल कंपनी केस में झारखंड हाईकोर्ट का अहम फैसला, माइनिंग लीज में दायर याचिका को कोर्ट ने बताया मेंटेनेबल, याचिका को किया गया स्वीकार। झारखंड से राज्यसभा के दोनों प्रत्याशियों को आज मिला जीत का प्रमाण पत्र। जेएमएम की महुआ मांझी और बीजेपी के आदित्य साहू निर्विरोध निर्वाचित। 2 सीटों के लिए मैदान में थे 2 ही उम्मीदवार। झारखंड को अलग राज्य बनाने वाले आंदोलनकारियों को चिन्हित करने की पहल, सीएम हेमंत सोरेन कुछ ही देर में नए फॉर्मेट की लॉन्चिंग करेंगे। आंदोलन में योगदान देने वाले व उनके आश्रितों को मिलेगा योजना का लाभ। धनबाद में राज्य सरकार पर जमकर बरसे पूर्व सीएम रघुवर दास, खनन लीज मामले पर हेमंत सरकार पर साधा निशाना। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल मामले में और कसता जा रहा ईडी का शिकंजा, सुबह प्रेम प्रकाश से फिर हुई पूछताछ। 4 जिलों के खनन पदाधिकारियों से उगलवाए जा रहे हैं राज। दरभंगा में स्वच्छता अभियान के दौरान अलीनगर के बीडीओ ने खोया आपा, भरी मीटिंग के दौरान महिलाओं के साथ किया गाली गलौज। सीवान का सिसवन थाना बना लड़ाई का अखाड़ा, ड्यूटी के दौरान थानेदार और ड्राइवर के बीच मारपीट, धंधेबाजों से वसूली का मामला, आमरण अनशन पर बैठा ड्राइवर। गिरिडीह में नदी घाटों से अवैध बालू उठाव करने वालों पर टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई। बदगुंदा इलाके में अवैध रूप से डंप किए गए 50 लाख कीमत के बालू को जब्त किया। बालू माफिया में मचा हड़कंप। मधेपुरा के मुरलीगंज में लूट की मोटरसाइकिल का पार्ट्स बेच रहे गैरेज मालिक मनीष कुमार समेत 4 गिरफ्तार। मीरागंज की कबाड़ दुकान से पुलिस ने बरामद किया। बांका जिले के पंजवारा पुलिस ने गोड्डा के पुड़ैया हाट थाना क्षेत्र से कई दिनों से गायब एक नाबालिग को किया बरामद। आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में। नाबालिग के माता पिता ने दर्ज कराया था केस। नालंदा जिले के चंडी थाना क्षेत्र में एक युवक का खेत से शव मिलने के बाद सनसनी। ग्रामीणों ने शव को देखने के बाद पुलिस को दी जानकारी। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। बेतिया के नौतन थाना में जमीन विवाद में एक युवक की धारदार हथियार से काटकर हत्या। मौके पर नौतन थाना पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुटी। पाकुड़ के रेलवे स्टेशन इशाकपुर के पास रेलवे ट्रैक के बगल में मिला शव। फिलहाल जीआरपी के द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है। बेगूसराय में बाइक सवार 3 युवकों को ट्रक ने टक्कर मारी। एक युवक की घटनास्थल पर मौत, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। मधुबनी में ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार अधेड़ की मौत। घटना बाबू बरही थाना के बस स्टैंड के पास की। पुलिस ने ट्रक को किया जब्त। रोहतास के सोन नदी में नहाने के दौरान एक 14 साल के बच्चे की डूबने से मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया। सिवान के मामला महाराजगंज के पटेढ़ा गांव में एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत। स्थानीय शराब पीने की वजह से मौत की आशंका जताई जा रही है। बेगूसराय में सड़क निर्माण के लिए जा रहा ट्रैक्टर बांध किनारे पलट गया। इसमें दबकर ट्रैक्टर चालक की मौके पर मौत हो गई। मौत से परिजनों में कोहराम। धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के स्थित अशरफी अस्पताल में बीजेपी नेता रमेश पांडे के भाई और उसके दोस्तों ने जमकर हंगामा किया। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। भागलपुर के सहायक थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने 1,20,000 रुपए की छिनतई कर ली। 2 बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। व्यवसायी ने रंगरा थाना पहुंचकर थानाध्यक्ष को दी जानकारी। बांका के कटोरिया थाना क्षेत्र में दुकान की शटर को तोड़कर 3.5 किलो चांदी लेकर चोर फरार। चोरी किए गए चांदी की कीमत लगभग 3 से 4 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरिडीह में जिला टास्क फोर्स की टीम बड़ी कार्रवाई में जुटी। ताराटांड से 1,06,000 CFT बालू जब्त। डीएमओ सतीश नायक ने कहा कि टीम की तरफ से कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
बोकारो में विजय जुलूस के दौरान चंदन कियारी के लंका गांव में एक घर में देर रात आग लग गई। इसके बाद घर जलकर खाक हो गया। पुलिस के मुताबिक पीड़ित परिवार के बयान पर केस दर्ज किया जाएगा। नवादा जिले के कादिरगंज ओपी थाना क्षेत्र के विजयनगर में जमीन विवाद में मारपीट और पत्थरबाजी। 8 कट्ठा जमीन को लेकर 2 परिवारों के बीच खूनी संघर्ष। मधेपुरा में उत्पाद टीम को मिली बड़ी सफलता। भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। 2 फरार तस्करों पर मामला दर्ज किया गया। झारखंड से राज्यसभा के लिए आदित्य साहू का राज्यसभा में हुआ निर्वाचन। 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में तीसरा प्रत्याशी नहीं खड़ा हुआ तो बीजेपी उम्मीदवार आदित्य साहू ने पार्टी को धन्यवाद देते हुए कहा कि एक छोटे से कार्यकर्ता को राज्यसभा का टिकट दिया गया। विश्व साइकिल दिवस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया साइकिल रैली। राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत। किरण रिजिजू, मनसुख मंडाविया और मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रहे। विश्व साइकिल दिवस के मौके पर नालंदा के नेहरू युवा केंद्र की ओर से बिहार शरीफ के किसान कॉलेज प्रांगण से साइकिल रैली को रवाना किया गया। सांसद कौशलेंद्र कुमार ने दिखाई झंडी। विश्व साइकिल डे के मौके पर देवघर के सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देवघर विधायक द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। विश्व साइकिल दिवस पर पटना में साइकिल रैली का आयोजन, जिसमें काफी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। नेहरू युवा केंद्र से गांधी मैदान, अशोक राजपथ होते हुए युवा केंद्र तक यह रैली आयोजित की गई। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और एनसीसी बिहार झारखंड के एडीजी मेजर जनरल एम इंद्रबालन ने साइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती मनाई। साथ ही जॉर्ज फर्नांडिस की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। शिक्षा और संसदीय मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। मुजफ्फरपुर के स्थानीय सिटी पार्क में स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस के जन्मदिवस पर राजकीय समारोह मनाया गया। कैमूर में पैरामेडिकल छात्रों की नाराजगी। एडमिशन के लिए भभुआ पहुंचे छात्रों ने की एडमिशन नहीं लेने की शिकायत। सिविल सर्जन ने दिक्कत से किया इनकार। कैमूर में 15 साल से ग्रामीणों को है डॉक्टर्स का इंतजार। डीहा कला मौजा में बनाया गया था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। सिविल सर्जन को भी नहीं है अस्पताल होने की जानकारी। राजधानी समेत राज्य के कई थाने में जब्त गाड़ियां धूल खा रही हैं, जो धीरे धीरे कबाड़ बनती जा रही हैं। बावजूद इसके संबंधित अधिकारियों के कारण इन गाड़ियों की नीलामी नहीं हो पा रही। मोतिहारी पुलिस को बड़ी कामयाबी। 2 अलग अलग चर्चित हत्याकांडों में शामिल 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों चर्चित हत्याकांडों में गिरफ्तार अपराधियों की हत्या के कारणों के बाबत पुलिस पूछताछ कर रही है। सिख पंथ के 5वें गुरु अर्जुन देव महाराज जी शहीदी गुरुपर्व पटना साहिब के तख्त श्री हरिमंदिर में मनाया गया। इस मौके पर तख्त श्री हरिमंदिर में अखंड पाठ का आयोजन किया गया। सासाराम के सदर अस्पताल में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने किया। बेगूसराय में बरौनी रिफाइनरी के द्वारा आम लोगों को सुविधा के लिए 3 अत्याधुनिक एम्बुलेंस सदर अस्पताल को सौंपी गई। सासाराम के जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने कृषि विभाग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अनुपस्थित पाए गए कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा है। खूंटी जिले के एसपी अमन कुमार ने कई पुलिस पदाधिकारियों को किया तबादला। विभिन्न थाना क्षेत्रों के थाना प्रभारियों समेत कई पुलिस कर्मियों का तबादला। पाकुड़ में नीति आयोग के केंद्रीय प्रभारी चंचल कुमार 1 दिवसीय दौरे पर लिट्टीपाड़ा, हिरणपुर और पाकुड़ प्रखंड का दौरा कर विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे। झारखंड में एक ऐसा स्टेशन है जो बिहार और झारखंड दोनों में आता है। कोडरमा के दिलवा रेलवे स्टेशन में मेन लाइन झारखंड में है तो प्लेटफॉर्म और लूप लाइन बिहार में स्थित है। आरपीएफ और जीआरपी के बीच दोनों राज्यों की सीमा विवाद से कई बार दिक्कत पैदा हो जाती है। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार के लिए झारखंड की सुप्रसिद्ध गजल गायिका मृणाली अखौरी को साल 2022 के नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार के लिए झारखंड से नामित किया गया है। घाटशिला में पूर्व मंत्री यदुनाथ बास्को का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर मंत्री विधायकों के साथ ही एसएसपी और जवानों ने उन्हें सलामी दी। रांची में इस साल जिला प्रशासन ने सीमित संख्या में लोगों की मौजूदगी में रथ यात्रा निकालने का आदेश जारी किया है। वहीं मेला और दुकान लगाने की अनुमति जिला प्रशासन ने नहीं दी है। रांची में झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा कमेटी की ओर से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ, जिसके जरिए 6 सूत्री मांग की गई। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। छपरा में केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पीसी कर सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। गोपालगंज में आजादी का अमृत महोत्सव 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी और जागरूकता कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान कई क्षेत्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। आईएसएसएफ विश्व कप में स्वप्निल कुसाले ने जीता अपना पहला व्यक्तिगत पदक। रजत पदक जीतकर भारत को दिलाया दूसरा पदक। हॉकी में टीम इंडिया का कमाल, जापान को हराकर जीता ब्रॉन्ज मेडल। लसिथ मलिंगा की श्रीलंकाई क्रिकेट टीम में वापसी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए मिली अहम जिम्मेदारी। श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने बनाया अपना बॉलिंग स्ट्रेटेजी कोच।
फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंची अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ 21 साल में सबसे कम उम्र की फाइनलिस्ट। सिनेमाघरों के बाद अब OTT पर फिल्म KGF 2 होगी रिलीज। OTT प्लेटफॉर्म पर आज रिलीज होगी फिल्म KGF 2। जुग जुग जियो के गाने पर तेलुगु एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने किया शानदार डांस। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है तेजी से वायरल। अबू धाबी में आईफा अवार्ड सेरेमनी का हुआ आगाज। 4 जून तक चलेगा अवार्ड सेरेमनी। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से नहीं हो पा रही थी सेरेमनी। पाकिस्तान की आवाम पर फिर महंगाई की मार। पेट्रोल डीजल 30 रुपए प्रति लीटर हुआ महंगा। 6 दिन में 60 रुपए कीमत बढ़ने के बाद 200 रुपए के पार पहुंचे दाम। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को किया संबोधित। बंदूक हिंसा और गन कल्चर के खिलाफ कानून लाने के लिए अमेरिकी संसद को दिए निर्देश। अमेरिका में गन खरीदने पर बड़ा फैसला संभव। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिए संकेत। बढ़ सकती है हथियार खरीदने की उम्र सीमा। अमेरिका में बढ़ती बंदूक हिंसा के खिलाफ अहम फैसला। न्यूयॉर्क के मेयर का ऐलान। बंदूक हिंसा से निपटने के लिए टास्क फोर्स का होगा गठन। और 100 शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही। रुख करेंगे कुछ और खबरों का, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।